हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन, मून, राइजिंग एंड विनर्स की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Tower, okay, 4 of Wands, the Priestess, the Sun, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं अब तक, 7 of Wands, Knight of Cups, Justice card, 4 मेजर अरकाना एंड 2 of Cups बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बॉटम ऑफ द डेक की बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 मेजर अरकानाएं हैं, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जो परमानेंट होगा, और इसका इफ़ेक्ट जो है काफ़ी आगे तक दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनको आप अंडू नहीं कर सकते। ओके, वापस नहीं जा सकते। ओके, सो यस, लेट्स सी। आपका जो पहला बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो है 2 of Cups। 2 of Cups से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे ट्रू लव करते हैं, एंड अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं एक्चुअली। एंड मे बी हो सकता है आपसे कहने आए, क्योंकि ये म्यूचुअल लव है। आप भी इनसे करते हैं, ये भी आपसे करते हैं, बट हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी ये चीज़ रियलाइज़ ना करी हो, तो अब ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं तो दे वांट टू मीट यू एंड फेस टू फेस मिल करके, आंखों में आंखें डाल करके ये चीज़ें कहना चाहते हैं 2 of Cups से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इन्होंने कभी, हो सकता है कि आपने इनसे पहले ही शेयर किया हो कि आप इनके बारे में कैसा फील करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी, हो सकता है कि आपके इमोशंस की कदर ना की हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई हो उस टाइम पे। तो यस, ये पर्सन आपसे उन्हीं चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, और आपसे बेसिकली अपने रोमांटिक जेस्चर्स देना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर आपके लिए प्यार है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 of Pentacles। 10 of Pentacles से इनकी जो इच्छा है, इनकी जो टारगेट है, बेसिकली टारगेट वो आपके साथ इनको फैमिली बनानी है, आपके साथ इनको शादी करनी है, आपके साथ इनको आगे हर खुशी गम झेलना है। ओके, इनका टारगेट यही है। ओके, ये आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। 10 of Pentacles से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो ये हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। जो भी गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं। बेसिकली टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 of Swords। 9 of Swords से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम पे, क्योंकि आप इनकी किसी भी कॉल, मैसेज, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको अब हमेशा के लिए इग्नोर कर देने वाले हो और हमेशा के लिए छोड़ देने वाले हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये बहुत डर में है इस टाइम पे। अगर आप इनका कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देते हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास उतावलेपन में वापस आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस टाइम पे और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास द टावर कार्ड। तो ये पर्सन से रुका नहीं जाएगा, ये पर्सन अचानक से आपके पास आ जाएंगे एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हों और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपके गेट के बाहर नॉक करेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से ये पर्सन आपको बिल्कुल सरप्राइज़ दे सकते हैं, शॉक कर सकते हैं आपको कि हाँ ये पर्सन आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं आपको, और आपको बेसिकली आगे की रिलेशनशिप में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ये करने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। ओके, आई मीन ये पर्सन आपसे अपनी इमोशंस को शेयर करने वाले हैं, अपने आगे के प्लान शेयर करने वाले हैं। ओके, सो ये आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि एकदम से कैसे ये पर्सन आ गया, राइट। सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल शॉक कर सकता है ये चीज़ बोल करके कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ जो होता है वो इनके साथ भी होता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है बार बार। ओके, सो 11 कार्ड है ये, तो ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ और आपके साथ। ओके, सो यस ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, प्रपोज कर सकते हैं आपको मैरिज के लिए। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, आप बिल्कुल साइलेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है प्रीस्टेस एनर्जी से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि प्रीस्टेस एनर्जी के बावजूद भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन हालांकि बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आप अभी भी अपनी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए और उस पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। जिस क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इस हफ्ते। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस रिलेशनशिप के बारे में तो अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना सीखें एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ आपको कभी भी क्लियर नहीं हुई है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है और आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, आप अपने आप को लिबरेटेड महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ पर अब जो है आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी लियो को डेट कर रहे हो या फिर लियो से डील कर रहे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आपके मन में बहुत कुछ है इस पर्सन को लेकर के और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, यहाँ पर आप पूरी तरह से सही हैं। आप अपनी बेसिकली पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं तो कुछ हद तक आपको भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं या फिर हो सकता है कुछ हद तक आपको भी अपने गार्ड डाउन करने पड़ सकते हैं। ओके, सो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इट्स ऑल योर चॉइस कि अगर आप गार्ड डाउन नहीं करना चाहते, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके आसपास आते रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन एक नाइट ऑफ कप से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर। तो यस ये पर्सन डेफिनेटली बार बार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, आपसे अपने इमोशन शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि क्या इनके दिल में है आपके लिए। वो सारे ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, रोमांटिक इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अगर आप दोनों अलग थे काफ़ी टाइम से एंड बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गए थे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन को सीख मिल चुकी है, इसको अपने कर्मा का फल मिल चुका है एंड दे हैव मतलब इन्होंने अपना कर्मा रिजॉल्व कर लिया है अब नाउ एंड अब इसके बाद ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से कि आप किसी हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका क्या रहेगा आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स एंड द व्हील। ओके,
सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है एंड द व्हील है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आप थोड़े बहुत क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप इमोशनली एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते हैं किसी के साथ भी। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने इमोशंस एकदम से इसके सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपके फेवर में जा रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब जो चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। यूनिवर्स अब आपके इस रिलेशन के पक्ष में है एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पावर। ओके, देखिए यूनिवर्स आपको पावरफुल बना रहा है इस हफ्ते। ओके, सो आप जो डिसीज़न लेंगे वो बेसिकली आपको एक नई दिशा की ओर लेकर के जाएगा। तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए और यही है एक्शन लेने का टाइम। एक्चुअली ये हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी में आप जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, उसका असर आपको अगले हो सकता है इस पूरे साल तक मिले। ओके, पूरे साल में भी आपको यही चीज़ देखने को मिले, इसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।